हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स में बृहस्पति फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, थोड़ी-सी नुकीली होती है फिंगर्स, पॉइंटेड फिंगर्स यहाँ पर यह भी दर्शाती हैं कि ऐसे नेटिव की एनालिसिस करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी रहती है ऐसे व्यक्ति की। और हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो इंडेक्स फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सूर्य फिंगर के साथ, तो इवन सूर्य फिंगर की लंबाई भी यहाँ पर कम नहीं है, सूर्य फिंगर भी अच्छी लेंथ में, लेकिन बृहस्पति फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, लीड करने का काम करते हैं। उसी के साथ-साथ नॉलेजेबल पर्सनैलिटी भी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी गुरु फिंगर, बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में मौजूद हो। अगर हम बात करें कि सूर्य फिंगर की, तो सूर्य फिंगर भी लेंथ में अच्छी नज़र आ रही है, लेंथ में कम नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है। ऐसे नेटिव काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं। और साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रेट होना और अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं, जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में नज़र आए। मरकरी की बात करें, यानी कि बुध, जो सबसे छोटी उँगली होती है हमारी, वो यहाँ पर अच्छी लंबाई में तो है, लेकिन थोड़ी-सी लो सेट है। आप इस फिंगर की लंबाई को चेक कर सकते हैं। यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। उसी के साथ-साथ कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी नेटिव की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन यह फिंगर हल्का-सा लो सेट भी हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यह जो रेखा बन रही है इसमें, वो कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधी, और यहाँ से एक नीचे की तरफ इस तरह से आपको डिप नज़र आएगा। यहाँ से थोड़ा-सा यह फिंगर नीचे की तरफ जा रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव की जो नेचर है, जो स्वभाव है, थोड़ा-सा शाई रह सकता है, थोड़ी-सी शर्मीली नेचर रहने की संभावनाओं को भी हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। फिंगर्स में कुछ गैप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ख़ास तौर पर इन दोनों फिंगर्स में आपको यह फिंगर थोड़ा-सा हल्का-सा इस तरफ टिल्ट होती हुई, थोड़ा-सा गैप छोड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने खुद के डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का स्वभाव, उसी के साथ-साथ बाकी की फिंगर्स आपस में यहाँ से बिल्कुल सटी हुई नज़र आ रही हैं। इन एरियाज़ में अगर बिल्कुल भी गैप्स ना हो, फिंगर्स आपस में सटी हुई हों और रोशनी आर-पार जाती हुई नज़र ना आती हो, तो ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन सभी चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज यह गेन कर लेते हैं। अब बात करते हैं फिंगर्स की थिकनेस की। यहाँ पर काफ़ी अच्छी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। उसी के साथ-साथ बहुत ही बारीक ऐसी खड़ी रेखाएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का पर्सन बनाती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएँ भी आपको यहाँ पर नज़र आएँगी। इन रेखाओं का होना अग्रेशन देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो रेखाएँ हैं, जो कुछ हल्की ऐसी आड़ी रेखाएँ आपको इनकी फिंगर्स के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इनकी वजह से थोड़ी-सी अग्रेसिव नेचर
और थोड़ी सी इगोइस्टिक टाइप की क्वालिटीज नेटिव के भीतर आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम यहाँ पर इनके मरकरी माउंट की बात करते हैं तो आपको यह माउंट यहाँ से लो सेट होता नजर आएगा। यह माउंट थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं यहाँ पर इस माउंट के ऊपर। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी, बहुत ही बारीक, काफी सारी ऐसी खड़ी रेखाएं इनके इस मरकरी माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर होना नेटिव को काफी अच्छी बिजनेस की समझ देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग हो जाता है और साथ ही साथ यह रेखाएं हीलिंग लाइंस भी कहलाती हैं। इस तरह की रेखाएं होने से ऐसे नेटिव दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर आ जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की अच्छी क्वालिटीज नेटिव के भीतर रहती हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इनके सूर्य माउंट के ऊपर, तो आपको एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता नजर आएगा। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाओं से एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छा इस तरह का फिश का सिंबल इनके सूर्य माउंट के ऊपर बन रहा है। ऐसा चिन्ह जिनकी भी हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से, किसी आर्टिस्टिक क्वालिटी की वजह से समाज में फेमस होते हैं। लेकिन यह जो फेम है वो नेटिव को मिडिल एज के आसपास चल के मिलता है। लगभग 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति जिनके सूर्य पर्वत के ऊपर ऐसा फिश का सिंबल हो, काफी फेमस हो जाते हैं और समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। तो यह दूसरा बहुत ही फेवरेबल चिन्ह है इनके सूर्य माउंट के ऊपर। और यह एक आपको रेखा नजर आ रही होगी कुछ इस तरह की। यह एक अर्धचंद्रमा की आकृति आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। इस तरह की आकृति को हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। अगर यह गर्डल ऑफ वीनस बिल्कुल जुड़ा हुआ हो तब तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी रहते हैं, लेकिन यहाँ से यह गर्डल ऑफ वीनस थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव तो रहता है लाइफ में। ऐसे व्यक्ति थोड़े से मूडी स्वभाव के होते हैं, मूडी टाइप की नेचर रहती है जिनके हाथ पर इस तरह का अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो। उसी के साथ साथ यह नेटिव को क्रिएटिव क्वालिटीज और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उन सब चीजों की तरफ नेटिव का रुझान रहता है जब इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस हाथ में बन रहा हो। बात करते हैं इनके शनि की। आप देख सकते हैं शनि माउंट का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा आपको दबता हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना नेटिव को मेहनती बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति को मेहनत अपनी लाइफ में काफी ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर देखा जाए शनि रेखा की बात हम करें तो यह इनके हाथ में एक शनि रेखा है जो लगभग माइंड की लाइंस के ऊपर काफी अच्छी स्ट्रेंथ गेन करी। यहां से यह रेखा लगभग स्ट्रांग हो रही है, उससे पहले भी मौजूद है यह रेखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ इस तरह से डबल होती यह रेखा मौजूद है। लेकिन मिडिल एज के बाद यह बहुत स्ट्रांग हो रही है और इस तरह की स्ट्रांग रेखा का हाथ में होना यह भी दर्शाता है कि ऐसे नेटिव का भाग्योदय मिडिल एज के बाद होता है। लगभग 40 की एज के बाद बहुत अच्छी किस्मत रहेगी, उससे पहले भी काफी अच्छे कंफर्ट लाइफ में रहने वाले हैं। बीच में कुछ समय ऐसा रहेगा जिसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं। यह जो एरिया आप देख सकते हैं लगभग 36 से लेकर 40 के बीच का जो समय है थोड़ा सा टफ रहेगा, स्ट्रगल का रहेगा, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी तरक्की यह अपनी लाइफ में देख पाएंगे। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु माउंट का एरिया है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। और यहाँ पर आपको एक इस तरह की रेखा नजर आएगी, एक आधी ही रेखा है यह। अगर कंप्लीट हो, अगर इसको हम कंप्लीटली ड्रॉ करें, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से लेकर यहां तक एक रेखा बन जाए, इसको हम गुरु वलय कहते हैं, यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन। अगर यह कंप्लीट बन जाए तो नेटिव बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाता है और थोड़ी वैराग्य की भावना भी नेटिव के भीतर आ जाती है। लेकिन अगर यह अधूरा भी हो तब भी इसके प्रभाव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का गुरु वलय बन रहा हो, बेशक यह आधा ही क्यों ना बन रहा हो, तब भी इसके प्रभाव रहते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अब देख सकते हैं हार्ट की लाइन लगभग यहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक इस तरह की हार्ट की लाइन इनके हाथ में, और एक ब्रांच इसमें से इस तरह से निकलकर विष्णु सिंबल यहां पर बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह की हार्ट की लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति लाइफ में
कोई भी गलत काम ना करे, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करे, तब यह रेखा जो विष्णु सिंबल है बहुत तरक्की देता है नेटिव को। ऐसे व्यक्ति लाइफ में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर आकर इनकी लाइन ऑफ हार्ट थोड़ी-सी वीक पड़ रही है, जिस वजह से 60s की एज में चलकर दिक्कतें, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावनाओं को भी हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी माइंड की लाइन, एक शार्प माइंड नेटिव को देती है, लेकिन साथ ही साथ इस रेखा का बहुत ज़्यादा लंबा होना भी तनाव और स्ट्रेस देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मूव ऑन कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। पुरानी बातों को ऐसे नेटिव नहीं भूल पाते, जिस वजह से लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। ओवरऑल अगर हम इनकी लाइफलाइन की बात करें तो लाइफलाइन यहाँ पर 60s की एज में चलकर थोड़ी वीकनेस इंडिकेट कर रही है। उसके बाद यह रेखा आगे फिर से इस तरह से कंटिन्यू होती हुई लगभग 75 के आसपास की एज रहेगी, लेकिन 60s की एज में थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना इनको करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी रेखाएं, ऐसी बारीक रेखाएं अगर काफी ज्यादा मौजूद हों तो यह मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। ऐसे नेटिव को अपनी रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम चंद्र माउंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र माउंट के ऊपर काफी सारी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ बारीक रेखाएं, इस तरह की कुछ बारीक रेखाएं यहाँ पर, जिनकी वजह से थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम, लेकिन काफी सारी ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती है। शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवलिंग इस तरह की आड़ी रेखाओं की वजह से आती हैं। और जो यहाँ पर अपवर्ड जाने वाली रेखाएं मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसी रेखाएं। इस तरह की लंबी रेखाएं अगर चंद्र माउंट से ऊपर की तरफ उठती हैं तो इन रेखाओं की वजह से लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी ट्रैवल करते हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी काफी स्ट्रांग रहते हैं। उसी के साथ साथ केतु एरिया के ऊपर इस जगह पर बहुत ही बारीक रेखाओं से एक फिश का सिंबल यहाँ पर भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश होना नेटिव को लाइफ में अचानक धन लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में काफी सारा धन पाते हैं। सडन वेल्थ गेन्स और फॉरेन ट्रैवल के जो चांसेस हैं, इस तरह का फिश का सिंबल होने की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।